बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि। कल कथा हुई सत्संग की क्या महिमा है। दुनिया में मैया कुछ भी नहीं है, केवल सत्संग ही है। और सत्संग कौन कर सकता है जानते हो? इस मृत्यु लोक में जो मानव आए हुए हैं, हम चार निशानी बताते हैं मानव के। अगर वो निशानी मानव के अंदर देख ले आप तो समझ लेना ये मानव पुण्यात्मा है। और अगर वो निशानी नहीं दिखाई दे समझ लेना ये पापात्मा है, 84 लाख योनि घूम करके आया है। बोलो जय श्री राम। स्वर्गस्थिताना महि जीवलोके चतुर्थ चिन्हानि वसन्ति गेहे। स्वर्गस्थिताना महि जीवलोके चतुर्थ चिन्हानि वसन्ति गेहे। तान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चन ब्राह्मण तर्पणश्च। जिस इंसान के अंदर ये चार चीजें विद्यमान हो समझ लेना ये स्वर्ग से आए हुए हैं। क्योंकि जब आपका महान पुण्य हो जाता है, बहुत ज्यादा पुण्यात्मा आप हो जाते हैं, तब आपको देवत्व की प्राप्ति होती है। देवता कोई बन के नहीं आए हैं, जो पुण्यात्मा हो गया वही देवत्व को प्राप्त हो गया। तो अब देवताओं की भी एक अवधि है कि जितना पुण्य आपने किया उस हिसाब से आपने स्वर्ग में भोग किया। जो ही आपका पुण्य खत्म हुआ आप फिर मानव योनि में भेज दिए जाएंगे। जाइए फिर से सत्कर्म कीजिए। तो उनके अंदर क्या विद्यमान होते हैं? सर्गस्थिताना महि जीवलोके चतुर्थ चिन्हानि वसन्ति गेहे। चाणक्य जी हमारे कहते हैं, अर्थशास्त्री चाणक्य जी महाराज, कि स्वर्गस्थिताना महि जीवलोके चतुर्थ चिन्हानि वसन्ति गेहे। दान प्रसंगो, दान देना। जो इंसान दान देता हो, सत्कर्म करता हो, समझो इस स्वर्ग से आया हुआ इंसान है। मधुरा च वाणी, वाणी में मधुरता हो। जय श्री राम। और देवार्चन अर्थात भगवान की पूजा आराधना में मन लगता हो। ब्राह्मण तर्पणश्च, ब्राह्मणों को भोजन कराने में, उनका सम्मान करने में उसे महान आनंद प्राप्त होता हो। समझ लेना ये स्वर्ग से आया हुआ मानव है। और फिर स्वर्ग ही जाएगा वो। और जो 84 लाख योनि भोग करके आए हैं उनकी हम लक्षण बता देते हैं। ध्यान देना अपने अगल बगल कहीं। अत्यंत क्रोधा कटुका च वाणी, अत्यंत क्रोधा अत्यंत क्रोधा कटुका च वाणी दारिद्रता च स्वजनश्च वैरम्। दारिद्रता च स्वजनश्च वैरम्।
नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा कुभोजनम। अत्यंत क्रोधा कटुका जवाड़ी दारिद्रता स्वजनस्य वैरम नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा चतुर्थ चिन्हानि वसं नरक स्थितानि। जिसके पास ये चार चीज उत्पन्न हो, अत्यंत क्रोधी, समझ लो ये 84 लाख योनि से घूम करके मानव योनि में आया है। अत्यंत क्रोधा कटुका जवाड़ी, वाणी में ऐसे कटता है कि अगर बोले तो समझो कुत्ता ने काट लिया। बोलो जय श्री राम। स्वजनस्य वैरम, अपने स्वजन सगे संबंधी में सबसे कपटी कपटी चलती है, बैर ही चलता है। एक दूसरे को देख करके जैसे भक्षण कर जाएंगे उसे। द्वेष ईर्ष्या। नीच प्रसंगो, नीचों का साथ, जुआरी का साथ, जो दुष्ट वृत्ति का है उनका साथ करना। नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा, उन्हीं दुष्टों की संगत में रहना, उन्हीं दुष्टों की सेवा में अनुरत रहना, हाँ हजूरी करना। ये चीज जिनके अंदर विद्यमान है, समझ लेना ये नरक 84 लाख योनियों को भोग करके अब ये आया है मानव योनि में, और पुनः अब वहीं पर जाने की तैयारी कर रहा है। बोलो जय श्री राम। हमारी चाणक्य नीति कहती है कि 7 लोग अगर सोए हो तो उन्हें जगा देना चाहिए, 7 लोग सोए हो उन्हें नहीं जगाना चाहिए। अभी बता रहा हूं बाद में भी। चलिए, कल कथा हो रही थी, भोले बाबा हमारे ब्याह करके दुल्हनिया कहाँ ले आए? अपने हिमाचल के यहाँ से अपने कैलाश पर। अब भगवान की कृपा हुई, राम जी की इच्छा से क्या होता है कि तब जन्म्या खड़ बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तब जन्म्या खड़ बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। जब माता पार्वती जी के पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम है कार्तिकेय, जिनको खडानन भी कहते हैं, उनके 6 मुख, इसलिए उनका नाम क्या है? खड आनन, अर्थात 6 मुख। देवताओं के सेनापति हुई, और उसके बाद में तारकासुर का वध किया। बोलो जय श्री राम। अच्छा, तारकासुर का वध कर दिया। ये कथा भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी महामुनि सुना रहे हैं। कहां पे? प्रयागराज में। अब देखो, प्रयागराज में भरद्वाज मुनि राखे पर टेकी, और क्या पूछा था उन्होंने कि राम कवन मय पूछो तो ही, राम कवन मैं पूछा तो ही। प्रभु ये बताइए राम कौन है? अब राम की कथा न सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज भोले बाबा की कथा सुनाने लगे। भोले बाबा की कथा सुन रही थी, याज्ञवल्क्य जी महाराज भोले बाबा की कथा सुना रहे हैं, और उस कथा को बड़े ही चाव से
हमारे भरद्वाज जी महाराज से है, बहुत ज्ञानी है महात्मा। अब देखो क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, कहते हैं शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अत सुख पावा। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अत सुख पावा। भोले बाबा के प्रसंग को सुन करके भरद्वाज मुनि को महान आनंद की प्राप्ति हुई। रोम रोम रोमांच फुल्लित हो गए। ऐसे उसी समय बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैन नीर रोमावन ठाढ़े। बहुलाल सा कथा पे लालसा फिर से बढ़ी कि अब भोले बाबा की कथा सुना दिए, लेकिन राम जी की कथा अभी नहीं आई है। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, आगे क्या होगा? नैन नीर रोमावल ठाढ़ी। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैन नीर रोमावल ठाढ़ी। नैनों में नीर अर्थात अश्रु। कौन से अश्रु? प्रेम अश्रु। देखो अश्रु दो प्रकार के छलकते हैं। एक तो दुखड़ा जब होता है तो आंखें छलकती है, और एक जब आप गदगद हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, तो आंखें अपने आप छलक जाती हैं। वो अपना सुख जाहिर कर देती हैं, कितने प्रसन्न हैं। दो प्रकार से आंखें छलकती हैं। आज भरद्वाज मुनि बहुत प्रसन्न है। याज्ञवल्क्य की भरद्वाज जी का सम्मान क्या होता है? कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, सुनिए, हे मुनिश्रेष्ठ, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण प्रिय सिंह गौरीशा। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम प्राण प्रिय गौरीशा। बोले हे मुनीश, हे मुनिवर, आप धन्य है, आपको भोले बाबा प्राणों के समान प्रिय हैं। और अभी हमने कल कहा था कि राम जी कहते हैं कि शिव द्रोही मम से कहा, शिव द्रोही मम दास कहा। सोन मोहि सप सोनर मोहि सप नहीं पावा। जो शिव का द्रोही है, वो राम जी कहते हैं हमें कभी स्वप्न में भी पा नहीं सकता। और वही चीज भोले बाबा के अंदर है। जो राम का द्रोही होगा वो कभी भोले बाबा को नहीं पा सकता है। और जब कथा भोले बाबा की सुनाई गई तो हर्षित हो गए। जब हर्षित हो गए भरद्वाज मुनि, तो वही कह रहे हैं हमारे याज्ञवल्क्य जी महामुनि कि आपने कथा सुनकर भोले बाबा कि आपको बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए मुझे खुशी है। आपका जीवन धन्य है। फिर कहते हैं शिवपद कमल जिन्हें रति नाही, राम हिते सपनों न सुहाई। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि जिनको भोले बाबा में रति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भगवान राम की कथा क्या सुनेगा? पहले भोले बाबा से प्रेम करिए,
बिन छल विश्वनाथ पदने हूँ राम भगत कर लक्षण हूँ। छल, बिना छल के मन में अंदर कोई छल नहीं हो। भगवान कहते हैं निर्मल मन में निर्मल मन जन मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र भवा। मोहि कपट छल छिद्र न भवा। जिनका मन नहीं निर्मल होगा वो भगवान को कभी पा नहीं सकता है। इसलिए पहले काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, क्या है ये नरक में ढकेलते हैं। इसीलिए जब राम राम का जप करोगे तो इनसे आपकी दूरी बन के रहेगी। और जब दूरी बनेगी आपके अंदर भक्ति समाहित होगी। और जब भक्ति मैया, भागवत में आया है कि भक्ति मैया हमारे भगवान की प्राण वल्लभा, हमारे भगवान की प्राण वल्लभा है। और जब भक्ति मैया आपके हृदय में अपना गृह बना लेंगी तो भक्ति का ही घर प्रभु का घर है। और जब देखें कि हमारी प्राण प्रिया आपके हृदय में है तो बरबस आपके हृदय में भगवान को आना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। और जब आपके हृदय में भगवान आ गए तो भक्ति मैया क्या करती है, अपने पाँव पास में ऐसे कसती है भगवान को कि बाहर निकलने ही नहीं देती, बाहर निकलने ही नहीं देती। फिर उसका जीवन तो समझो धन्य हो गया। इसलिए हर समय जब भी टाइम मिले एक ही नाम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जब भक्ति आपके अंदर विद्यमान होगी तो सर्वगुण संपन्न आप ऐसे हो जाएंगे। अब देखो भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं प्रथम मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। आपके मन को टटोल रहा था कि आपके अंदर कथा के प्रति लालसा कैसी है, आप जिज्ञासु हैं कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भागवत कथा में आता है कि व्यास जी कहते हैं जो जिज्ञासु हो, जो लालायित हो किसी चीज का, उसी चीज को उसको देना चाहिए। जैसे अगर आपको प्यास लगी है तो अगर पानी आपको मिला तत्काल आप बोतल गटागट डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो बोतल आने के बाद में कहोगे पानी कैसा है, ये पानी कहाँ से लाए, ये पानी वाटर
फिल्टर है या नॉर्मल है या फ्रिज का है, बहुत तरीके से बात आप करेंगे, क्योंकि आपको प्यास नहीं लगी है। और अगर प्यास